सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 7th पार्ट ऑफ 9th क्लास चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके शुरू के 6 पार्ट के हमने जो लिंक हैं उन लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको वहाँ पे जाके चेक इट आउट कर लीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी उन्होंने जो रेड जो सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है आपको आपको नीचे, उसको अभी तक ग्रे नहीं किया तो फटाफट से इसको ग्रे कर लीजिए ताकि आप 9th क्लास में 95% टारगेट अचीव कर पाएँ। क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि टू द पॉइंट बात करेंगे। 95% अगर जो हमारे रूल्स को फॉलो करेगा या हमको फॉलो करेगा तो उसकी डेफिनेटली 95 से ऊपर बनेगी साइंस के अंदर। हम ये दावा कर रहे हैं क्योंकि हम जो हैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे, यानी कि बेसिक से आपको उठाएंगे, ठीक है। और जो पढ़ाते हैं टीचर वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक स्टूडेंट्स को देख लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ सकता है या नहीं, हम उसको सारे बराबर लेके चलते हैं, हम वीक भी और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उनको साथ लेके चलते हैं। तो आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इसके 9th क्लास का हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसका आज ये हमारा जो है 7th पार्ट है कि व्हाट इज एन आयन। तो देखिए सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप ज़्यादा गहराई मत ले जाना, कभी डर जाओ इससे, कुछ नहीं है। देखिए इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। आयन क्या होते हैं, चार्ज जो एटम है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, चाहे तो एक एटम हो सकता है आपके पास, चाहे पास एटम्स का पूरा ग्रुप हो सकता है, जो चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, ठीक है। सभी ने इस चीज़ को पहले से बेसिकली पढ़ा होगा, बेसिक क्लास में 6, 7, 8 में चलता है आयन, ये ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सभी को पता होगा। इट इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अब इसमें एक बात कही जा रही है, देखो यहां तक तो बेसिक था, लेकिन इसके बाद में कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि आयंस को, जैसे इलेक्ट्रॉन है, या तो उनको भाई लॉस करेंगे, दूसरे को देंगे, या फिर गेन करेंगे, खुद प्राप्त करेंगे। वही क्या होता है, इसमें शेयरिंग होता है, उसे हम आयन के रूप में लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबसे पहले आपको ये बताया था मैंने कि इसको आपको हार्ड नहीं लेना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये हमारे पास हो गया O2, क्या होता है, ऑक्सीजन, और ये हो गया गोल्ड, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो आप कहोगे सर नहीं है। तो कैसे नहीं है वो भाई, हमको सभी को पता है कि कोई भी अगर एटम है वो मिलकर बना होगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 3 भूत आ गए। इनसे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। कभी सोचो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, भाई देखिए सीधी सी बात यह है कि जो बच्चा यहाँ ध्यान लगाएगा, समझेगा, उसको आ जाएंगे कि हम लोग ये सोच के चल रहे हैं सर O2 है ना, इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इससे बिल्कुल अलग है, हम कह सकते हैं भाई ये कहाँ पे वो कहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे ये भी तो इलेक्ट्रॉन से बने होंगे भाई, सभी चीजें एटम्स के जो हम कह रहे हैं यहाँ पे चार्ज एटम से बने, ठीक है। चार्ज जिसमें भाई चार्ज कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हीं से बने। तो इन दोनों में विशेषताएं अलग अलग हैं। आप चाहे गोल्ड की कोई सा भी ले सकते हो, सभी में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। आप इनके वैलेंसीज निकालोगे, जैसे आप हमने आपको समझा दिया, इनके आप ईसी करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भी अलग आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसा हमारे पास यहाँ पे है कि चार्ज, यानी कितने चार्ज होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चार्ज होते हैं। जिसमें भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो है ये होता है न्यूट्रल, कि भाई दोनों साइड में ही ये न्यूट्रॉन है ना, ये दोगला है, इस साइड भी इस साइड भी, मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, बड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे हमारे पास हम बात करें कि जैसे मान लो ये 3 क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है, जिनके पास चार्ज क्या है भाई, पॉजिटिव है। अब इनके साइड में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं ये लगातार, ये सारे क्या है, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो ये बच गया, इसमें क्या आ गए, हमारे प्रोटॉन नहीं, ये न्यूट्रॉन आ गए इसके अंदर, ठीक है। आपने एक बात पढ़ी होगी कि मान लो यहां पे हमारा -6 है और +6 है, आंसर क्या आएगा, 0, यही आएगा ना।
तो हमारे पास इस जो हमारा ऑर्बिट है इसमें भी क्या रहता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेंगे। अब भैया आपको सभी को पता है कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्रोटॉन है 3, तो 3 प्रोटॉन हो गई, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, प्लस। हमने इनको प्लस कर दिया, ले भाई हो गए। अब हमने कहा आपको जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे आपके पास चुंबक होती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, आप उसको कितना भी तोड़ लो लेकिन उसमें 2 पोल हमेशा रहेंगे, साउथ और नॉर्थ रहेंगे ना। तो 3 ही प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब इस ऑर्बिट में कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइंस ही खराब हो जाएगी हमारी। नहीं, प्रोटॉन जो है इनका साथ कौन दे रहा है, इनका साथ दे रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़कर इनको शक्ति प्रदान कर रहा है, ठीक है, इनको पावरफुल बना रहा है। इसका मतलब अब यहां पे जो प्रोटॉन हमारे पास था ये, इसके साथ प्लस हो गए न्यूट्रॉन। अब मान लो न्यूट्रॉन 3 है, 4 कितने भी हैं, वो इनके साथ जुड़कर इनको पावरफुल बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आएगा, फिर इनका जो बैलेंस है बना रहेगा। तो ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी कहानी। और ये सारे क्या है, एटम्स ही हैं भाई, चार्ज एटम्स, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास देखो आपने जैसे बैलेंस निकाली होगी, जैसे हम ऑक्सीजन की निकालेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो 8 पे आता है तो उसकी क्या हो जाएगी, 2 और 6, ये हो गया। अब इसको कितने, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वैलेंसी लास्ट सेल को पूरा करने के लिए 8 आते कम से कम, पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ले रहा है तो माइनस आएगा, 2 चाहिए इसको। लेकिन हमारे पास जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम लगा हुआ यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया, लिथियम का एटॉमिक, जैसे इसका नंबर होता है 3 ही होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बैलेंस भी 3 ही आएगी। मतलब आप कह सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे मैं निकाल दी इसके 2 और 1, ठीक है, तो 1 को डोनेट कर देगा, इसकी 2 बच जाएगी, ये बैलेंस आ गई इसकी। लेकिन फिर भी इसका हम कई बार देखते हैं कि जिनका जितना एटॉमिक मास होता है उतना उनकी एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी। जैसे इसका लिथियम हो गया 3 हो गया, है ना, तो मतलब इनके सेम रहते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जैसे शुरू के जो कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिसमें एक्सेप्शन भी है, नोबल गैस भी है, ठीक है, तो ये हमारा होता है आयन। समझ में आ गया आपको? इसको ये नहीं सोच सर पता नहीं आज कितना बड़ा यहाँ पे हमको गीता का पाठ सुना दिया, वो नहीं बात है भाई। इसमें सीधी सी बात क्या है कि एटम, आयंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। अब चाहे वो एक एटम चार्ज हो रहा हो, चाहे एटम्स का पूरा समूह चार्ज हो रहा हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन के अंदर चार्ज कितने हो सकते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये तो मैंने आपको वैसे समझाया कि आपको ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आयन्स जो होते हैं इनके टाइप कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है सर, पॉजिटिव नेगेटिव आपने बता दिया, लेकिन उनके नाम क्या होते हैं, कटायन और अनायन। अब हम करेंगे डिस्कस उनके बारे में, ठीक है। तो अब हम उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो होते हैं अनायन और कटायन। हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए आयन्स होते हैं, कटायन और अनायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटायन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कटायन होते हैं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एटम, यानी कि एक एटम से एन एटम, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कौन, कटायन। और ये क्या करते हैं कि ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देते हैं किसी दूसरे को, उसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए, ठीक है, उसका लास्ट सेल पूरा करने के लिए उसको देते हैं, ठीक है। तो इसलिए Na+ मैंने कर दिया, यहां पे क्या कर दिया मैंने, सोडियम जो है यहाँ पे Na+ मैंने कर दिया। यहाँ प्लस क्यों आया अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए अनायन, इट इज नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अब अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, जो क्या करते हैं, अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए, खुद का लास्ट सेल पूरा करवाने के लिए किसी दूसरे से एक या एक से अधिक एटम्स को, एलिमेंट्स को या इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको लेते हैं, गेन करते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। जो देते हैं उनके ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव, जो लेते हैं उनके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव। ये आप ध्यान में रख के चलो कि अभी कटायन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अनायन है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास सोडियम, हम बात करते हैं इस वाले की कि सर Na है, ये कितने पे आता है, देखिए सोडियम आता है 11 पे, कितने पे आता है, 11 पे, ठीक है। तो इसकी हम वैलेंसी निकालेंगे यहाँ पे, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं हम क्या आएगा,
2, ये आपको हम आगे समझाएंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो सर आज क्या करवा, नई चीज आ गई। ये वैलेंसी का पूरा टॉपिक अगले पार्ट में आएगा। आज 7th पार्ट है ना, तो शायद 8th या 9th पार्ट में आ जाएगा आपके में, ठीक है। देखिए 2, 8, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, एक बच गया, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो चुका, इसके 8 हो गए, ये हो गया पूरा इसका, है ना। नोबल गैस में बदल जाएगा यहाँ पर ये, बाकी नोबल गैस क्या होते हैं वो आपको समझाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तब इसको इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा ये, इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दे देगा उसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए। इसका मतलब ये चला जाएगा यहाँ से, अब इसके रह जाएंगे 2 और 8 रह जाएंगे, ये 1 चला गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे Na के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, 1+, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे Na+। अब 1 लिखना जरूरी तो होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें हम, ये तो पहला हो गया क्लोरीन का। क्लोरीन क्या होता है, तो भाई क्लोरीन हमारा कितने पे आता है, शायद देखिए 1 मिनट रुकिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17 पे आता है, ठीक है। तो क्लोरीन हमारा देखिए यहाँ पे 17 पे आता है, तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन करें क्या होगा, 2, 8, 8, 2 कितने हो गए, 8 2 होते हैं 10 हो गए। यहाँ पे हमारे पास देखो 17 पूरा करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे। लेकिन इसको अब भाई देखिए, अगर 4 से कम है तो डोनेट कर देगा, 4 से ऊपर है तो लेने की कोशिश करेगा, वो अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करवाएगा, सबसे पहले अपने खुद की सोचेगा वो। तो इसके पास 7 है, इसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए इसको सिर्फ 1 चाहिए। तो ये क्या करे, किसी दूसरे, जैसे इसने 1 छोड़ा यहां से, इसने क्या किया, 1 ले लिया, तो इसने क्या किया, दूसरे से 1 जो है ले लिया, इसके क्या हो जाएंगे 2, 8 और 8, लेकिन इसने 1 लिया है तो चार्ज कैसा आएगा, 1-, तो Cl माइनस कर दिया मैंने, 1 लिखना जरूरी तो है नहीं, वही बात है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होते हैं। शायद आई होप दैट सभी को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। और बाकी भाई जिसको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लासमेट साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं इसके 2nd पार्ट में, यानी कि अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।